The three mislabeled jar puzzle. You have three large jars. Jar 1 is labeled apples, jar 2 is labeled oranges, jar 3 is labeled apples and oranges. You know for a fact that every single jar is mislabeled. Your task is to correctly label all three jars while taking out only one fruit from only one of the jars. मतलब आपके पास 3 जार हैं. जार 1 पर एप्पल का लेबल लगाया गया है, जार 2 पर ऑरेंज का लेबल लगाया गया है एंड जार 3 पर एप्पल एंड ऑरेंज का लेबल लगाया गया है. अब आपको ये पता है कि ये जो लेबल लगे हैं वो गलत हैं. तो आपको करना क्या है कि आपको इन जार की लेबलिंग को करेक्ट करना है. बट हमारे पास एक कंडीशन है एंड वो कंडीशन क्या है कि हम किसी भी एक जार में से केवल एक फ्रूट ही निकाल सकते हैं एंड उसके बेसिस पे हमें इसकी लेबलिंग जो है करेक्ट करनी है. अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की है. पिक अ फ्रूट फ्रॉम द जार लेबल्ड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. So pause and try to solve this puzzle. जैसा कि हमारे पास इस पजल को सॉल्व करने के लिए एक की है. Pick a fruit from the jar labeled apple and oranges. तो हम सबसे पहले एप्पल एंड ऑरेंज वाला जार लेते हैं एंड उसमें से हम फ्रूट निकालते हैं. तो हमारे पास दो सिनेरियो बनेंगे. हमारे पास पहला सिनेरियो बनेगा कि इसमें से एप्पल निकल के आएगा, या फिर हमारे पास दूसरा सिनेरियो बनेगा कि इसमें से ऑरेंज निकल के आएगा. तो सिनेरियो नंबर 1, सपोज हमने एप्पल निकाला. एप्पल एंड ऑरेंज वाले जार में से हमने एप्पल निकाला. अगर इसमें से एप्पल निकल के आया है इट मीन्स इसमें ऑरेंजेस नहीं है, बिकॉज एप्पल एंड ऑरेंज वाला जार है एंड अकॉर्डिंग टू दिस पजल एप्पल एंड ऑरेंज वाले जार का लेबल गलत है. अगर इसमें से एप्पल निकल के आया है तो इस पर एप्पल की लेबलिंग होनी चाहिए. तो अब हमारे पास ऑरेंज वाला जार बचा और दूसरा एप्पल एंड ऑरेंज वाला जार बचा. तो अगर अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं कि हमारे ऑरेंज वाले जार में ऑरेंज तो हो नहीं सकते. अगर हमारे ऑरेंज वाले जार में ऑरेंज नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द पजल बिकॉज इसका जो लेबल है वो गलत है, तो हमारे ऑरेंज वाले जार में एप्पल एंड ऑरेंज हो जाएंगे. तो इसकी लेबलिंग एप्पल एंड ऑरेंज हो जाएगी. अब हमारे पास बचा कौन सा फ्रूट है? ओनली ऑरेंज. तो एप्पल वाले जार में हमारे पास ऑरेंज होगा एंड इसकी लेबलिंग क्या हो जाएगी? ऑरेंज. नेक्स्ट सिनेरियो नंबर 2. तो इस सिनेरियो में हमने जब एप्पल एंड ऑरेंज वाले जार में से फ्रूट निकाला तो हमारे पास ऑरेंज निकल के आया. तो अगर इसमें से ऑरेंज निकल के आया है तो हमारे एप्पल एंड ऑरेंज वाले जार की लेबलिंग क्या होनी चाहिए? ऑरेंज. तो अब हमारे पास दो जार बचेंगे जिसमें से हमारा एक जार एप्पल का होगा, दूसरा जार एप्पल एंड ऑरेंज का होगा. तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हमारे पास एप्पल वाले जार में एप्पल नहीं हो सकते. हमारा जो एप्पल होगा वो ऑरेंज वाले जार में आ जाएगा एंड हमारे ऑरेंज वाले जार का लेबल हो जाएगा एप्पल. तो अब हमारे पास बचा कौन सा? एप्पल एंड ऑरेंज. तो इस वाले जार की जो लेबलिंग होगी वो हमारी हो जाएगी एप्पल एंड ऑरेंज. इट मीन्स अगर हम एप्पल एंड ऑरेंज वाले जार में से फ्रूट निकालते हैं तो हमारे पास दो सिनेरियो बनेंगे एंड हमारा जो आंसर होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि हमारे एप्पल एंड ऑरेंज वाले जार में से कौन सा फ्रूट निकल करके आया है. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने इस पजल को सॉल्व करने के लिए एप्पल एंड ऑरेंज वाला जार ही क्यों लिया. हमने इस पजल को सॉल्व करने के लिए एप्पल या फिर ऑरेंज वाला जार क्यों नहीं लिया. तो चलिए हम इस पजल को एप्पल वाले जार से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. अगर हम एप्पल वाले जार में से फ्रूट निकालेंगे तो हमारे पास या तो एप्पल आएगा या फिर ऑरेंज आएगा. इन केस हमारे पास अगर एप्पल आता है तो एप्पल वाले जार में ओनली एप्पल तो हो नहीं सकता बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस पजल हमारा जो लेबल है वो गलत है. तो इसका मतलब हमारे पास एप्पल वाले जार में एप्पल एंड ऑरेंज होगा. अगर एप्पल एंड ऑरेंज होगा तो हमारे पास ये वाला आंसर निकल करके आएगा. लेकिन इन केस अगर हमारे पास ऑरेंज निकल के आता है तो इस जार में ऑरेंज तो हो सकता है लेकिन ऑरेंज के साथ साथ एप्पल भी तो हो सकता है. तो हमारे पास यहाँ दो पॉसिबल आंसर बनेंगे, या तो इस जार में ऑरेंज होगा या फिर एप्पल एंड ऑरेंज होगा. तो यहाँ पर हम फंस जाएंगे.
सिमिलर केस हमारा इस ऑरेंज वाले जार के साथ होगा। हमारे पास दो फ्रूट हैं, एप्पल एंड ऑरेंज, इनमें से ही हमें चूज करना है। इन केस हमारे पास ऑरेंज निकल के आता है तो हमारे पास ऑरेंज वाले जार में ऑरेंज तो नहीं हो सकते, तो हमारे पास क्या होगा, एप्पल एंड ऑरेंज होगा। तो हमारे पास एक पॉसिबल आंसर आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर इस ऑरेंज वाले जार में से एप्पल निकल के आया तो इस जार में एप्पल तो हो सकता है, लेकिन एप्पल एंड ऑरेंज भी तो हो सकता है ना। तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर बनेंगे एंड अगेन वी आर स्टक हियर, वी कैन नॉट सॉल्व दिस पजल एनी मोर। तो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस पजल। हम इस एप्पल एंड ऑरेंज वाले जार में से फिर से हम एप्पल चुन सकते हैं या फिर ऑरेंज चुन सकते हैं। तो अगर एप्पल निकल के आता है तो हमारे पास केवल और केवल एक आंसर होगा। सिमिलरली अगर ऑरेंज निकल के आता है तो भी हमारे पास एक ही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पजल और पजल सॉल्व करने का लॉजिक समझ में आया हो। तो thanks for watching. Please do like, share and subscribe.